ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि बोल। नमः श्री परमात्मे नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। महात्मेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण। हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से तो नचा व निहारे तेऊ न जानई मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जान निहारा। हे प्रभु, यह जग है ना, संसार, यह तमाशा है और तमाशा देखने वाले आप हो। जब उपेखन तुम देखन निहारो और विधि हरि शंभु नचाओ निहारे। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हो। आप जैसा उनको नचाना चाहते हैं, जैसा उनसे करवाना चाहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश वैसा ही करते हैं। और इतने बड़े, सबसे बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, देवताओं के भी देवता, वो भी आपके मर्म को नहीं जानते। आप क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, इस रहस्य को वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते हैं। तो फिर आपको जान कौन सकता है? कोई नहीं जान सकता। आप जिस पर कृपा कर देते हो वही जान सकता है, लेकिन जानने के बाद में वो तुम्हारा ही स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाए। आपको वो जानते ही आप ही हो जाते हो, वो आपसे अलग नहीं रहते। जैसे जल की बूंद है और बूंद समुद्र को जानना चाहे और समुद्र के पास में गई और उसमें मिल गई कि समुद्र कैसा है मैं जानूं, तो बूंद समुद्र में मिल गई तो समुद्र ही हो गई। ऐसे आपने प्रभु जिस पर कृपा कर दी कि हम इस भक्त को जनाना चाहते हैं, तो आप उस पर कृपा कर देते हैं और वो आपको जान जाते हैं। आपकी कृपा से जानते हैं और जब वो जान लेते हैं तब वो आपसे अलग नहीं रहते, आपका स्वरूप ही बन जाते हैं। तुम्हारी ही कृपा तुम्हें रघुनंदन जानत भगत भगत उर चंदन। सोई जानई जहि देहु जनाई जानत तुम्हें हुई। तो ऐसा ये संसार भगवान के तमाशा देखने का साधन है, खेल है, भगवान की लीला है। जो इस संसार में जीव हैं, वो जीव अपने को ही नहीं जान पाते, तो फिर भगवान को तो जान ही कैसे सकते। वो सब जीव पहले तो जानकार थे, जानते थे,
लेकिन बाद में भूल गए। कैसे भूले? अपने को भी भूल गए और भगवान को भी भूल गए। और भगवान का रचाया हुआ यह संसार उनकी लीला है, ये भगवान का रचाया हुआ खेल है, तमाशा है, ये भी भूल गए। इसको सच्चा ही मानने लग गए और राग द्वेष करने लग गए। खेल भूल करके सुखी दुखी होने लग गए, लड़ाई झगड़ा करने लग गए, तेरा मेरा करने लग गए। तो ऐसा क्यों हुआ कि अपने आप को भूल गए और खेल को भी भूल गए और खेल रचाने वाले को भी भूल गए। अब वापस ये ठीक कैसे हो गए कि वापस जान लेवे तो ठीक हो जाए। अब कैसे जाने? ये जो जानते हैं उनकी बात पर विश्वास करें तब जाने। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धा वाला है ना, वो ज्ञान को प्राप्त होता है, वो जान लेता है, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान को प्राप्त होकर के तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है, सब दुख मिट जाता है। नहीं तो अनादिकाल से यह जीव भूला हुआ इस संसार चक्र में कुछ चक्कर खा रहा है, दुख पा रहा है। अब ये खेल, ये संसार भगवान ने आनंद के लिए, प्रेम के लिए रचाया था, सुख के लिए रचाया था। जैसे कोई खेल रचाते हैं ना, खेल तो आनंद के लिए रचाते हैं ना, हंसी खेल के लिए, सुख होवे, आनंद होवे, इसलिए रचाते हैं खेल। तो भगवान ने भी ये आनंद के लिए, प्रेम के लिए रचाया था, लेकिन जीव भूल गए, उनको याद ही नहीं रहा। यह संसार कब पैदा हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई, इसका कोई उत्तर नहीं मिलता है शास्त्रों में। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, कि शास्त्र इसमें मौन है। संतों की वाणी में कुछ समाधान आता है, साधक संजीवनी में आता है। साधक संजीवनी के शुरू में ही लिखा है कि गीता का लक्ष्य क्या है, कि अपने भूले हुए स्वरूप को याद कर ले, भगवान को याद कर ले, भगवान को पहचान ले। जो भगवान को भूल गए हैं उनको याद कर ले। तो एक साधक संजीवनी में एक कहानी की तरह लिखा है कि भगवान ने संकल्प किया। पहले एक भगवान ही थे, उनके अलावा कुछ नहीं था। वेदों में भी ऐसा ही आता है, श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही आता है। शास्त्र कहते हैं कि एक पहले तो भगवान ही थे। फिर उनके मन में आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एकाकी न रमते, अकेले भगवान का मन नहीं होता। और खेल भी अकेले से नहीं होता है, कम से कम दो तो चाहिए। इसलिए भगवान ने सोचा कि अकेले से रमण नहीं होता है, खेल नहीं होता है, तो मैं एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं तो बहुत हो जाऊं, अनेक रूपों में हो जाऊं। जब भगवान का यह संकल्प हुआ कि मैं एक ही अनेक हो जाऊं, तो फिर वो अनेक हो गए।
अब एक ही भगवान अनेक हुए हैं तो उन भगवानों में कोई फर्क नहीं है कि ये भगवान तो छोटा है वो भगवान बड़ा है। मानो एक भगवान लाख हो गए, करोड़ हो गए, अरब खरब भगवान हो गए तो वो सभी भगवान एक से ही थे, समान ज्ञानी थे। छोटे मोटे क्या ज्ञानी अज्ञानी क्या, खुद भगवान ही तो बने थे। तो ऐसे भगवान जब अनेक हुए तो पहले तो भगवान एक से दो हुए, श्री जी, श्री राधिका जी और श्री कृष्ण भगवान, और फिर उनसे और अनेक हो गए। जैसे श्री राधा जी के अनेक सखियां होगी, ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री राधा जी के अंग से अनेक सखियों का प्राकट्य होना, प्राकट्य बताया, और श्री कृष्ण के अंग से अनेक सखा उत्पन्न हुए। तो ऐसे एक से अनेक जीव हो गए। जीव तो वो समझाने के लिए कहते हैं वो भगवान के स्वरूप थे, या यूं कहते हैं कि भगवान के सखा थे। तो उनके लिए कि शरीरों की रचना हुई, मन बुद्धि अहंकार चित्त, हाथ पांव कान नाक आंख आदि इनकी रचना हुई, और पदार्थों की भी रचना हुई। खेल के लिए भगवान बने थे एक से अनेक। अब अपने सखाओं के साथ में खेलने लगे। एक जगह आता है कि भगवान ने होली का खेल किया। एक बार श्री कृष्ण के मन में होली खेलन की मन में आई, तो होली के खेल में रंग डालते हैं एक दूसरे पर। ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने रंग डाला उन सखाओं पर, सखियों पर। तो उस रंग के कारण आंखों में वो रंग लग गया, और आंख में जैसे लाल रंग लग गया तो लाल दिखने लग गया, हरा रंग गिरा तो हरा दिखने लग गया, और वो अपने साथियों को देखने लगे तो साथियों का भी रंग बदल गया। ऐसे होली में रंग डाल देने से कई बार पहचानने में नहीं आते ये कौन है। हमने तो एक जना देखा रंग में भरे हुए थे कि ये कौन है, ये फलानी। और एक जनी कोई होली के दिन बाहर निकल गई थी, बिहारी जी के मंदिर गई होगी, वहाँ वृंदावन की बात है, तो वापस आई तो ऐसी भिगी हुई है, सारे बहुत उनको भिगो ही रहे थे। हमने देखा ये कौन है, फिर आकर उन्होंने ऐसे निचोड़ा कपड़ा का है तो ये तो ऐसे भीग जाने से, रंग डाल देने से, उनका स्वरूप बदल जाने से अपने साथियों को भी भूल जाते हैं कि ये कौन है। तो ऐसे भगवान के जो सखा थे, जो खेल रहे थे, वो अपने साथियों को भूल गए और भगवान को भी भूल गए और खेल को भी भूल गए। उसको ही सच्चा मानने लग गए कि यही हम हैं। जैसे कोई खेल में हरिश्चंद्र का खेल हो और उस खेल में कोई हरिश्चंद्र बन जाए, कोई हरिश्चंद्र की रानी शैव्या बन जाए, कोई उनका पुत्र रोहिताश्व बन जाए, कोई विश्वामित्र बन जाए, तो ऐसे वो तो खेल के लिए बने थे, लेकिन वो अगर भूल जाए कि हम तो बने हुए हैं, वो सच्चाई मानने लग जाए कि हम तो हरिश्चंद्र ही हैं, बोलते मैं तो शैव्य हूँ, तो मैं तो रोहिताश्वी हूँ, ऐसे मानने लगे तो भूल गए अपने को। वो थे तो दूसरे, और अपने को मानने लगे दूसरे। तो
ऐसे भगवान के सखा अपने को भूल गए और संसार को ही सच्चा मान लिया। भगवान ने तो यह संसार का खेल प्रेम के लिए रचाया था। खेल जब पूरा हो जाता है तो खेल समाप्त हो जाता है, सब अपने अपने पहले थे वैसे ही रह जाते हैं, घर चले जाते हैं जैसे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वो अपने खेल के जो पदार्थ थे, खेल की जो सामग्री मिली थी, शरीर है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, हाथ पांव आदि है, उनको अपना ही मानने लगे और उनको खुद ही मानने लगे कि मैं तो ये शरीर ही हूँ। ऐसा नहीं कि हम तो भगवान के सखा थे और खेल के लिए यहाँ खेल शुरू किया था, वो भूल गए। अब भूल जाने के बाद में तेरा मेरा करने लगे। ये तो मेरा है, ये तेरा, ये तू है और ये मैं मेरा, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदियों संसार रास्ते बुरा क्यों बंदे जाके राम आधार। तो ऐसे अपने को और दूसरों को और भगवान को भूल गए। तो सब जीव ऐसे भूल गए। एक श्री जी नहीं भूली, श्री राधा जी भी, उन्होंने खेल को सच्चा नहीं माना, वो भगवान की तरफ ही रही, उनका भगवान में ही प्रेम रहा और दूसरे जीव भूल गए। अब कोई शिव की शरण ग्रहण कर ले तो उनको कृपा करके वो उनका स्वरूप याद दिला देती है, अथवा कोई भगवान के ही शरण हो जाते हैं तो भगवान उनको अपने स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं, अपनी लीला में वापस सम्मिलित कर लेते हैं। कोई भगवान को पुकारे, उनसे प्रार्थना करे तो भगवान प्रार्थना सुन लेते हैं और अनादिकाल की भूल मिटा देते हैं। लेकिन उनके शरण हो गए, उनको पुकारे तब हो गए। अथवा कोई ज्ञान का साधन करे, विचार करे, अपने स्वरूप को समझ जाए तो भी इस दुखालय संसार से वो मुक्त हो जाए। तो सबसे सुगम रास्ता यह है कि भगवान की शरण हो जाए और भगवान को पुकारे। जहाँ अपना जोर नहीं चलता हो वहाँ बड़े को पुकारे, भगवान को पुकारे। भगवान कहते हैं कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। हे अर्जुन, ये त्रिगुणमयी माया, तीनों गुणों वाली ये माया बहुत दुष्टर है, तरना बहुत कठिन है। लेकिन कोई मेरे ही शरण हो जाता है, मेरे को ही भजता है तो वो इस माया को तर जाता है। नैमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जो नराधम है, नीच मनुष्य हैं, वो मेरा भजन नहीं करते। और कोई सुकृति है, शुभ कर्म करने वाले, वो मेरा भजन करते हैं। 4 प्रकार के भजन बताए। ऐसे भगवान का भजन जो करते हैं वो इस माया को तर जाते हैं, और भजन नहीं करते वो इस माया में ही दुख पाते रहते हैं। कभी सुखी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, सुख और दुख का थपेड़ा खाते रहते हैं। संसार के सुख दुख वो देखते तो हैं कि संसार में सुख है, लेकिन मिलता दुख ही है, तो उनके दुख खा लेते हैं। ये सारा संसार भगवान का रूप है, वासुदेव सर्वम। तो सेवा करें उनके लिए तो ये भगवान का स्वरूप है, और सुख चाहे उनके लिए दुख। इसलिए भगवान के शरण होकर के भगवान का भजन करें।
हे मेरे नाथ मैं आपको ढूंढूं, हे मेरे नाथ। भगवान ही है वास्तव में, नाथ स्वामी तो भगवान ही है और वो मेरे हैं। हे नाथ मैं आपको ढूंढूं, ये भी ठीक है, लेकिन इससे भी विशेष ये है कि हे मेरे नाथ मैं आपको ढूंढूं। भगवान से प्रार्थना और पुकार, पुकार सुन लेते हैं भगवान, आर्त पुकार सुनते हैं। कई बार आर्त भाव से नहीं पुकारते हैं कोई, तो सुनते हुए भी नहीं सुनते। जैसे रात में सुनाई नहीं होती है ना, उनको पता है कोई सुनाई नहीं। बालक रोता है ना, तो माँ से बैठा नहीं जाता, बालक रोता है तो बालक को गोद ले लेते। और कोई बालक झूठे ही रोता है तो माँ परवाह नहीं करती। दूसरे देखते हैं कि बालक रो रहा है, गोदी नहीं लेती है, क्या आपका बालक रो रहा है ना, कह नहीं है तो ऐसे ही कहता है कि रो रहा है ना, ऐसे कैसे करता है, आंसू तो आए ही नहीं। तो वो बालक ऐसे ही रोने का नाटक करता है, माँ समझती है, तो उसका रोना वो सुनती नहीं, परवाह नहीं करती। लेकिन अगर बालक वास्तव में घबरा कर रोने लग जाए तो माँ ठहर नहीं सकती। ऐसे कोई भगवान को पुकारे तो भगवान भी ठहर नहीं सकते, आकर गोदी ले लेते हैं, बचा लेते हैं। जैसे गजेंद्र को बचा लिया ना, आधे नाम से, निर्बल भय बल राम पुकारो आयो आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल नाम। हे नाथ, नाथ है। हाथी बोला नहीं, उसका सब बल खत्म हो गया, अब तो डूबेगी, अब तो बचाने वाले है, तो भगवान को पुकारा नाथ, तो नाथ कहा। उस समय तो भगवान के वैकुंठ में थे, और थे कहा इतने इतने में वहां से वहां आगे पृथ्वी लोक पर उस जलाशय में जहाँ वो हाथी डूब रहा था। आयो आधे नाम, नाथ है, दो अक्षर पूरा कहते तब नाम पूरा होता है ना, पूरा कहने से पहले आधे नाम में ही आ गए। इतने जल्दी आते हैं भगवान, अगर कोई वास्तव में उनको पुकारे तो। द्रौपदी ने भी पुकारा, पहले तो अपना बल लगे, अपना बल नहीं चला और निर्बल हुई, निर्बल होकर के पुकारा। उसी समय भगवान द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन तजे आए निज धाम, दुशासन की भुजा खटित भई वसन बेश्याम। जब लगी गज अपनो बल भरत्यो नेक सयो नहीं काम, निर्बल भय बल राम पुकारो आयो आधे नाम। जप बल तप बल और बाहु बल चौथो है बल राम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। चार प्रकार के बल होते हैं। एक तो जप बल होता है, जप करके ऐसा अनुष्ठान करे उस शक्ति से कोई असाध्य काम कर ले, तो जप का बल होता है। और एक तप का बल होता है, तपस्या करे और फिर बल की प्राप्ति हो जाए। रावण ने, हिरण्यकशिपु ने, राक्षसों ने कैसी शक्ति प्राप्त कर ली, तो ये तप का बल होता है। जप बल, तप बल और बाहुबल। एक बाहुबल होता है शरीर का बल, और चौथो है बल दान, रुपयों वाला। लेकिन इन सब बलों से भी श्रेष्ठ बल कौन सा है, कि भगवान का नाम। और वो नाम भी कोई अपने बल का भरोसा छोड़ करके लेवे तो वो काम करता। अपने बल का भरोसा जब तक रहता है तब तक भगवान पास में रहते हुए भी बुलाने से आते नहीं। दुख पाता देखकर भी भगवान बेपरवाही करते हैं।
क्योंकि उसको अपने बल का भरोसा है ना। और जब वो अपने बल से निराश हो जाता है, वास्तव में ही भगवान को पुकारता है, तो भगवान तैयार रहते हैं कि साधन से निराश तो होवे नहीं और अपना बल माने नहीं। बहुत साधन जल्दी हो जाता है। अपने बल को बचा कर रखते हैं, तब तक वो पुकार भी नहीं निकलते। तो कोशिश तो पूरी कर लेवे। पूरी कोशिश करने पर ये अनुभव होता है कि हमारी कोशिश से तो कुछ नहीं होता, हमारे बल से कुछ नहीं होता, हमारे में वो बल है ही नहीं। तो ऐसे अपने बल से निराश हो जाए, तब भगवान को पुकारते हैं कि हे प्रभु, हमसे तो नहीं होता, अब आप ही करो। तो भगवान तैयार बैठे, हाँ मैं तो हूँ, पहले से ही था मैं तो, लेकिन तू तो अपने ही बल से करता है। ऐसे भगवान का नाम लेकर के, अभी नाम जप के बारे में सुनना चाह रहे थे, तो भगवान को कोई एक बार पुकार ले नहीं, तो भी भगवान आए। आधे नाम सीखा जाए। क्या बहुत लोग नाम लेते हैं, लाखों नाम ले लेते हैं रोज, उनके तो भगवान आते ही नहीं। लाखों नाम लेना बहुत अच्छा है, यह तो असली कमाई है। लाखों रुपये कमा लें तो साथ में नहीं चलेंगे, नाम साथ में चलेंगे। और लाखों रुपये कमाना हाथ की बात नहीं है। कोई विचार कर ले कि हम तो 100 रुपया रोजाना कमाएंगे, हाथ की बात नहीं। भले ही लाखों रुपए एक दिन में कमा ले, लेकिन रोजाना कमाना 100 रुपये कोई नीम ले ले तो हाथ की बात नहीं। स्वामी जी महाराज कई बार हंसते हुए बोलते थे कि कोई ऐसा नियम लेता है क्या कि मैं तो रोजाना 100 रुपये कमाऊंगा? कि नहीं लेता है। कि क्यों नहीं लेता है? क्या रुपयों के शौक नहीं है क्या? कि शौक तो बहुत है लेकिन कमा नहीं सकते। क्यों नहीं कमा सकते? कि ये हाथ की बात नहीं। कोशिश करे, प्रारब्ध साथ देवे, भगवान देना चाहे तभी कमाई होती है। तो रुपये कमाना तो रोजाना हाथ की बात नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेना हाथ की बात है। रोजाना कोई नाम लेना चाहे कि हम तो 1000 नाम लेंगे रोजाना, तो ले सकता है। लाख नाम ले सकता है। 3-3 लाख नाम जप करने वाले कई साधक हो गए। 1 लाख नाम रोजाना हम जपेंगे, ऐसा नियम ले सकते हैं और वो जप लेते। ये असली पूंजी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि रुपये कमाना तो हाथ की बात नहीं, लेकिन भगवान का नाम लेना हाथ की बात है। और रुपये कितने ही कमा लो, वो साथ में नहीं चलेंगे, और राम जी का नाम साथ में चलेगा। एक नाम भी पीछे नहीं रहेगा। तो ऐसे जितने नाम ले पावे, अधिक से अधिक नाम लिया जाए, बहुत बढ़िया है। क्या उससे भगवान तो नहीं आते ना? कि भगवान आते, कि हमने तो आए हुए देखे नहीं। कई जने माला फेरते हैं, नाम लेते हैं, कि उनके वैसी पुकार निकलेगी ना, जैसे हाथी की पुकार निकली थी, जैसी द्रौपदी की पुकार निकली थी ना, ऐसी पुकार निकलेगी, उसी समय आ जाएंगे। नहीं तो वैसा सुनते, वैसी पुकार नहीं निकलेगी तो भी भगवान सुनते हैं, भगवान देखते हैं, सब जानते हैं, उनको गिनती आती है। हम गिनती में भूल कर देते हैं। आज 1 लाख नाम लिया और 1000 कम रह गया तो हमारी भूल होगी, भगवान के भूल नहीं होती। और 2000 ज़्यादा ले लिया और लाख ही गिना तो भी भगवान जानते हैं कि आज इसने 2000 ज़्यादा लिया। तो ये सब गिनती भगवान रखते हैं, उनसे लाभ होता है। अधिक से अधिक भगवान का नाम लेना चाहिए। और अगर भगवान से तत्काल मिलना हो तो गजराज की जैसी पुकार करें, हे नाथ,
जिससे भगवान को आना पड़ेगा। नाम में बहुत शक्ति है, नाम के वश में है भगवान। हम भी नाम के वश में है ना। गहरी नींद में सो रहे होते हैं हम, और कोई पुकारता है नाम लेकर, हम जग जाते। कोई हिला करता है तो हम दौड़कर वहां चले जाते कि मेरे को कोई बुला रहा है। ऐसे भगवान को कोई बुलावे, भगवान का नाम लेवे, तो भगवान वहां आ जाते। नाम और नामी, नामी तो हुए भगवान और नाम हुआ उनका नाम राम। तो एक तो हुआ नाम महाराज, एक हुआ राम महाराज। तो राम महाराज बड़े हैं या नाम महाराज? के नाम महाराज बड़े हैं। कि बड़े कैसे? राम महाराज बड़े होने चाहिए ना, उनका ही तो नाम है ये। कि नहीं, नाम बड़ा है राम जी से। कैसे बड़ा है? कि जहाँ नाम लिया जाता है राम जी वहां चले जाते हैं, राम जी को आना पड़ता है। लेकिन जहाँ राम जी चले जाते हैं वहां नाम जी को भी आना पड़े, जरूरी नहीं। और राम जी चले जाए, नाम जी नहीं आवे तो राम जी को कोई पहचाने नहीं, ये कौन है? हनुमान जी महाराज भगवान से पूछने लग गए कि आप कौन है? भगवान मिल गए हनुमान जी महाराज को तो भी पूछते हैं कि आप कौन है? को तुम श्यामल घोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी, विदुल मनोहर सुंदर ज्ञात सुंदर गाता, सहत विपिन हिम आत पाता, आप कौन हो? और जब पता लगा कि ये तो प्रभु श्री रामचंद्र जी है, तो प्रभु पहचानी पड़े उपहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं पाना। पहचानते ही चरणों में गिर गए और बात देने लगे कि मैं तो भूल गया भगवान, पर आप कैसे भूल गए कि तुम कौन हो? तो भगवान खुद आ गए, लेकिन उनका नाम नहीं आया था। तब तक हनुमान जी को भगवान मिल गए तो भी नहीं मिले हुए रहे। इसलिए भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। वो नाम हम ले सकते हैं। भगवान को ले ले, ये तो हाथ की बात नहीं। वो तो यहाँ अगर बैठे हैं तो भी हम पहचानते नहीं उनको। पहचान भी ले तो हम कोई उनको घर थोड़ी ले जा सकते हैं कि भाई ये तो मंदिर में बैठे हैं भगवान, इनको घर में नहीं ले जा सकते। तो कौन कौन घर में ले जा सकेंगे? बहुत घर हैं कि हम ले जाएंगे, कठिन है। और भगवान साथ में चले कि नहीं चले? पहली बात तो दर्शन ही मुश्किल है उनका। देवता लोग दर्शन को तरसते हैं, हमारे को कम। तो ऐसे भगवान तो दुर्लभ है, लेकिन भगवान का नाम सुलभ है। कोई भी नाम दे सकता। ऐसा सस्ता भगवान का नाम और इतना कीमती भगवान का नाम। वो भगवान का नाम ले, हम हरदम लेते रहो। हाथ से काम धंधा करते रहो और मुख से नाम लेते रहो। तो ये जो संसार भगवान ने रचाया था खेलने के लिए, जिसमें हम भूल गए, फिर हम समझ जाएंगे और हमारा दुख मिट जाएगा और वापस हम भगवान के साथ में हो जाएंगे। सीताराम सीताराम। समय है, आप बोल। और कोई बात है? बस बात क्या थी? मैंने देखा लोग कर देरी हो रही है, सब दिख जाता मेरे को। बंद हो जाती मशीन। मशीन ठीक है, बात तो पकड़ ले तो बहुत अच्छी बात है। वो भी